आज के YouTube लाइव में हम लोग शीतयुद्धीय राजनीति की कैद में भारत की अगली कड़ी में हम इस पहलू पर विचार करेंगे कि कैसे आरएसएस और नरेंद्र मोदी की सरकार कोल्ड वार की पॉलिसी और कोल्ड वार के प्रोपेगेंडा की पॉलिसी की एक बहुत ही रद्दी किस्म की नकल अपने पूरे के पूरे कैंपेन में कर रही है। ये प्रोग्राम 2 एपिसोड में होगा और ये इसका पहला एपिसोड है और इसमें जो एक ज़माने में कोल्ड वार की पॉलिटिक्स और कोल्ड वार के जो वैचारिक उपकरण हैं उनको निर्मित करने में सीडी जैक्सन का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। तो मोदी की सरकार ने जो प्रोपेगेंडा का जो मॉडल चुना है उस प्रोपेगेंडा के मॉडल पर सीडी जैक्सन के विचारों का बहुत गहरा असर है और सीडी जैक्सन को आइजनहावर की जो है प्रोपेगेंडा और कोल्ड वार की पॉलिटिक्स के प्रोपेगेंडा का आर्किटेक्ट माना जाता है और वहाँ से अधिकतर आइडियाज डिटो नकल किए गए हैं। वो सिर्फ पदबंध बदले गए। दिलचस्प है ये कि जब हम बात करते हैं तो एक चीज़ आपके दिमाग में बार बार संप्रेषित की जा रही है कि हिंदू जीवन शैली सर्वश्रेष्ठ जीवन शैली है। सीडी जैक्सन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कि ये बात रखी थी कि अमेरिकी जीवन शैली सर्वश्रेष्ठ जीवन शैली है और यहाँ से वो आइडिया पूरा का पूरा चुराया गया है और इसको बहुत ही हैवी। और ये आज की बात नहीं है, ये 1950, 51, 52, 53, 54 ये उस दौर की बात है। जो हिंदू जीवन शैली सर्वश्रेष्ठ जीवन शैली है, ये प्रोपेगेंडा का जो मॉडल बनाया गया वो कोल्ड वार की पॉलिटिक्स से बहुत गहरे प्रभावित है। और एक और चीज जो कि नरेंद्र मोदी सरकार अपने भाषणों में बार बार पीएम नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में बार बार कहते हैं कि उनकी सरकार तो लोकतंत्र और लोकतंत्र में भी जो आखिरी आदमी है उसकी सेवा के लिए कटिबद्ध है। वो ये नहीं कहते कि वो लोकतांत्रिक पूंजीवाद के लिए कटिबद्ध हैं। वो कहते हैं वो आखिरी आदमी जिसकी पॉकेट में उन्हें बैंक से ट्रांसफर करके 2000 रुपए पहुंचाने हैं। नरेंद्र मोदी की डेमोक्रेसी किसकी सेवा कर रही है? आखिरी आदमी की। और ये जो आखिरी आदमी की सेवा का जो आइडिया है ये भी सीडी जैक्सन से ही लिया गया था। सीडी जैक्सन ने एक बात कही थी कि पॉलिसी तो हम लोग बना रहे हैं लेकिन इसके सेल्समैन आइजनहावर हैं। यहां सिर्फ फर्क इतना है कि पॉलिसी तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना रहा है और उसके सेल्समैन जो है नरेंद्र मोदी है। यह माना जाता है कि सीडी जैक्सन और आइजनहावर ने मिलकर कोल्ड वार की पॉलिटिक्स के मनोवैज्ञानिक युद्ध का जो एक विशाल मॉडल विकसित किया था उस मॉडल ने सारी दुनिया में समाजवाद और डेमोक्रेसी के लिए बहुत गंभीर क्षति पहुंचाई, संप्रभु राष्ट्रों के लिए बहुत गंभीर क्षति पहुंचाई। लेकिन नाम दिया गया था कि वे डेमोक्रेसी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन उसका जो पर्पस था वो ये था कि डेमोक्रेसी के खिलाफ में, संप्रभु राष्ट्रों के खिलाफ में, संप्रभु राष्ट्रों की जनता के खिलाफ में एक मनोवैज्ञानिक युद्ध छेड़ा जाए। नरेंद्र मोदी की सरकार के आने के बाद जो एक गंभीर चेंज पूरे परिदृश्य में आया वो ये कि
एक बड़े सेक्शन के खिलाफ, एक बड़े राजनीतिक दल के खिलाफ मनोवैज्ञानिक युद्ध बहुत तेजी से चल रहा है। सब लोग जानते हैं किस राजनीतिक दल के खिलाफ नरेंद्र मोदी खड़े हुए हैं, किस राजनीतिक दल को बिल्कुल एकदम नेस्त नाबूद करना चाहते हैं डेमोक्रेसी के नाम पर। नरेंद्र मोदी की सरकार बेहतर ढंग से जानती है कि देश में विभिन्न किस्म के जो संगठन हैं, वे संगठन एकजुट होकर किस तरह से एक समुदाय विशेष के खिलाफ में मनोवैज्ञानिक युद्ध की घोषणा कर चुके हैं। और ये जो मनोवैज्ञानिक युद्ध की जो शैली है, इसकी जो टेक्निक है और इसके जो मंत्र हैं, वे सारे के सारे मंत्र सीडी जैक्सन के विचारों से बहुत ही खराब जीरोक्स कॉपी करके उधार लिए गए। कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स में यह जरूरी था कि कोई एक एनिमी होना चाहिए। डेमोक्रेसी के विकास के लिए दुश्मन का होना बहुत जरूरी है। तो नरेंद्र मोदी के लोकतंत्र के विकास के लिए लोकतंत्र में एनिमी का होना बेहद जरूरी है। तो नरेंद्र मोदी ने खुलेआम ये अपने प्रोपेगेंडा के जरिए, अपने भाषणों के जरिए ये चीज डिक्लेयर किया कि उनका एनिमी नंबर 1 अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। दूसरी विपक्षी दलों पर भी वो हमले बोलते हैं, लेकिन उनका जो मूल टारगेट है वो है किस तरह से कांग्रेस को नेस्त नाबूद किया जाए। तो कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स में जो डेमोक्रेसी आई, उस डेमोक्रेसी के मॉडल का जो बुनियादी पहला चरण है वो ये कि आपके पास में लोकतंत्र को विकसित करते समय एक शत्रु होना बेहद जरूरी है। वो शत्रु कहीं अतीक अहमद हो सकता है, कहीं मुख्तार अंसारी हो सकता है, कहीं कोई और हो सकता है, लेकिन शत्रु का होना बेहद जरूरी है। पॉजिटिव प्रोग्राम का होना जरूरी नहीं है, शत्रु का होना बेहद जरूरी है। कोल्ड वॉर का एक ये भी एक तरीका था जिसको कि अपनाया गया कि सारे इवेंट, सारी स्पीच एनिमी पर केंद्रित होनी चाहिए और जो प्रोपेगेंडा संप्रसारित किया जाए उस प्रोपेगेंडा का आधार जनता का दिल जीतना होना चाहिए। अब आप सोचिए कि एनिमी के नाम पर आप प्रोपेगेंडा करेंगे और उसके जरिए जनता का दिल जीतने की कोशिश करेंगे, और यही वह मॉडल है जिसको कि सीडी जैक्सन से नरेंद्र मोदी की सरकार ने एकदम उधार लिया है। और जब इसीलिए मैंने इसका इस सीरीज का टाइटल दिया था कि किस तरह से कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स में कैद है भारत। कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स का एक दूसरा चरण, दूसरा बिंदु और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स जहां जहां गई वहां उसने कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म को फलने फूलने और हेजेमनी स्थापित करने का मौका दिया। कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स जहां पर गई वहां पर उसने नस्लवाद को फलने फूलने और उसकी विचारधारा के प्रचार प्रसार को उसने मदद दी। सामाजिक विभाजन और सामाजिक टकरावों को मदद करने में उसने अग्रणी भूमिका निभाई। आप उठा के देखिए, नरेंद्र मोदी जब से सरकार में आए हैं 2014 से, उनका इंफेसिस किस पर है? उनका इंफेसिस है कैपिटलिज्म पर नहीं, कारपोरेट कैपिटलिज्म पर। कैपिटलिज्म तो पहले भी था, जिसे अब हम लोग क्रोनी कैपिटलिज्म के नाम से जानते हैं। तो क्रोनी कैपिटलिज्म और जो कि कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म का एक बड़ा भाई है, उसका विकास और उन तमाम विचारधारा के रूपों का विकास जो कि सामाजिक तनाव और टेंशन में इजाफा करें।
और ये काम जितने इफेक्टिव ढंग से देश में किया जाएगा, उतने ही इफेक्टिव ढंग से, यानी कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म की प्रशंसा उतने ही इफेक्टिव ढंग से कूटनीतिक मोर्चों पर भी की जाएगी। और इस प्रोपेगेंडा के जरिए, यानी कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म के प्रोपेगेंडा के जरिए, कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म को सारे देश की संपदा को हैंडओवर करने के जरिए जनता के विशाल बहुमत का एक तरह से दिल जीतने की कोशिश भी की जाएगी। तरीका क्या होगा? उस तरीके को आरएसएस के लोग बहुत ही इफेक्टिवली, मीडिया बहुत इफेक्टिवली इस्तेमाल करता है। वो तरीका क्या है? प्रच्छन्न और फुसलाने वाला, हर चीज परसुएट करो। अगर सामाजिक विभाजन का काम भी करना है तो इनडायरेक्ट करो, डायरेक्ट नहीं। शांतिपूर्ण तरीके से प्रोपेगेंडा करते हुए लोगों को अपने करीब लाओ। उन्हें यह विश्वास दिलाओ कि नरेंद्र मोदी या आरएसएस, ये दोनों सत्य में विश्वास करते हैं, सत्य के अलावा और किसी चीज में विश्वास नहीं करते। ये बात दीगर है कि ये दोनों अहरनिश झूठ बोलते हैं। कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स के मॉडल का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसको बहुत ही सिस्टमेटिकली हिंदुस्तान के जीवन में उतार दिया गया है। वो क्या है? व्यक्तिगत विकास की संभावनाओं पर जोर दो। आपकी नौकरी चली गई है ना, चिंता मत करिए, पकौड़े बेचिए, व्यक्तिगत विकास की संभावनाएं, समोसे बेचिए, आप अपना रोजगार कीजिए, नौकरी की तलाश मत कीजिए। नौकरी किनको लगेगी ये मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स के मॉडल में जो कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म का जो मॉडल था, उसे नरेंद्र मोदी ने ब्लंटली इंप्लीमेंट किया और तमाम किस्म की सार्वजनिक संपदा का निजीकरण किया, उसे निजी हाथों में सौंप दिया। रेलवे स्टेशन से लेके, एयरपोर्ट से लेके, बंदरगाह से लेके तमाम चीजें अब कॉर्पोरेट घरानों के हवाले हैं। न रेल में किसी कॉर्पोरेट हाउस का एक पैसा लगा, न हवाई अड्डे पर एक पैसा लगा, और न बंदरगाहों पर एक पैसा लगा, लेकिन आज वे बंदरगाह, एयरपोर्ट और रेल, इन तीनों के मालिक हैं। और जनता के लिए व्यक्तिगत विकास की संभावनाएं, यह है कोल्ड वॉर का सीडी जैक्सन मॉडल, जिसे कि नरेंद्र मोदी ब्लंटली हिंदुस्तान में लागू कर रहे हैं। एक अन्य चीज, कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स में एक थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि ये प्रोपेगेंडा जो है वो गैर आधिकारिक संगठन के जरिए ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जितना अपना प्रोपेगेंडा करते हैं, उससे ज्यादा प्रोपेगेंडा उनका मीडिया सेल करता है। और इसे वो गैर आधिकारिक प्रोपेगेंडा संगठन के तौर पर उन्होंने विकसित किया है। और इस गैर आधिकारिक संगठन यानी मीडिया सेल का लक्ष्य यह है कि जो मोदी का समर्थन नहीं करते, जो आरएसएस का समर्थन नहीं करते, वे अविश्वसनीय हैं। जो मोदी का समर्थन नहीं करते, जो आरएसएस का समर्थन नहीं करते, वे अभारतीय हैं, वो भारतीय नहीं है। नेशनलिस्ट होने की पहली शर्त है कि आरएसएस और नरेंद्र मोदी का समर्थन करो, वरना ये जो गैर आधिकारिक जो प्रोपेगेंडा मीडिया सेल है, ये अभारतीय घोषित करने में
तनिक भी देर नहीं करेगा। एक अन्य चीज जो कि इस गैर आधिकारिक जो प्रोपेगेंडा संगठन है उसने विकसित की है, जिसको कि पूरी तरह सीडी जैक्सन से बोरो किया गया है, वो ये कि आरएसएस और मोदी के पक्ष की कहानियां, जिसे आप लोग अपनी भाषा में नरेटिव कहते हैं, उन कहानियों का जम के प्रचार किया जाना चाहिए। उनकी सामग्री रेडीमेड तैयार की जानी चाहिए और इन कहानियों का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, जैसा कि अमेरिका में कोल्ड वार की पॉलिटिक्स के तहत सीडी जैक्सन ने किया था कि आइजनहावर बढ़िया काम कर रहे हैं, विध्वंस में लगा हुआ था अमेरिका लेकिन बढ़िया काम कर रहे हैं। ठीक यही चीज गैर आधिकारिक प्रचार संगठनों के जरिए और आधिकारिक मास मीडिया के जरिए बड़े पैमाने पर प्रचारित की गई, लोगों को कन्विंस किया गया कि नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बढ़िया काम कर रहे हैं। दूसरी चीज, कोल्ड वार में एक और पेज था। वो पेज क्या था? कोल्ड वार के टारगेट पर साम्यवाद था, कम्युनिज्म था, कम्युनिस्ट पार्टियां थी, समाजवादी राष्ट्र थे। नरेंद्र मोदी और आरएसएस के टारगेट पर लेफ्ट और सिर्फ लेफ्ट, और वे लोग जो जेन्युइन लिबरल हैं, जस्ट लाइक कांग्रेस। सो कांग्रेस और वाम के खिलाफ में जो अहर्निश विश्वमन जो किया जा रहा है, ये उस कोल्ड वार की पॉलिटिक्स का एक छोटा भैया है। और ये जो कांग्रेस और लेफ्ट के खिलाफ में जो प्रोपेगेंडा है, इसका लक्ष्य क्या है? संघ और मोदी के प्रचार को घर घर पहुंचाना और लोगों को संघ और मोदी का पक्षधर बनाना। एक और चीज है, वो ये कि जो कि कोल्ड वार की पॉलिटिक्स के मॉडल के तहत नरेंद्र मोदी की सरकार के आने के बाद में बड़े पैमाने पर किया गया, वो ये कि घर घर ये मैसेज पहुंचाओ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दंगाई संगठन नहीं है, वह शांतिपूर्ण तरीके से काम करता है और सामाजिक विकास के काम करता है। ये जो प्रोपेगेंडा अब तक किया गया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दंगाई है, इस प्रचार का खंडन किया जाना चाहिए और इस प्रचार को खंडित करने के लिए यह जरूरी है कि कांग्रेस से मुक्ति और वाम से मुक्ति का नारा बुलंद किया जाना चाहिए। अभी के एपिसोड में आखिरी बात, वहां कहते थे, सीडी जैक्सन कहते थे अमेरिका से प्यार करो, और यहां कहते हैं हिंदू से प्यार करो। वहां कहते थे कि जो अमेरिका के बारे में सवाल खड़े करें उनको एकदम निशाने पर लाओ, उन पर हमले करो, उनके खिलाफ में मनोवैज्ञानिक युद्ध तेज करो। और यहां कहते हैं जो हिंदुत्व का विरोध करे, जो आरएसएस का विरोध करे, जो नरेंद्र मोदी का विरोध करे, उसके खिलाफ सवाल खड़े करो, उनको शांति भंग करने वाला घोषित करो और मीडिया की ईमानदारी पर जोर दो। सब लोग जानते हैं कि मीडिया को एक तरह से बधिया करके नपुंसक बना दिया गया है इनडायरेक्टली। कोई इमरजेंसी कानून नहीं लाए गए, लेकिन मीडिया पूरा का पूरा एकदम पालतू मीडिया में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो अब नरेंद्र मोदी की सरकार और उनके प्रवक्ता, आरएसएस और उनके प्रवक्ता आए दिन
मीडिया की ईमानदारी का मीडिया के विभिन्न चैनलों के जरिए, टेलीविजन के विभिन्न चैनलों के जरिए आए दिन प्रचार करते रहते हैं और मीडिया की ईमानदारी की आड़ में वे कोई भी किसी भी किस्म की स्टोरी मीडिया में प्लांट कर देते हैं। वो अगर उनका मन हुआ कि कन्हैया कुमार के खिलाफ प्लांट करनी है, मन हुआ जेएनयू के खिलाफ प्लांट करनी है, कांग्रेस के खिलाफ प्लांट करनी है, किसी और व्यक्ति के खिलाफ प्लांट करनी है, तो आराम से प्लांट कर दो, क्योंकि हम तो मीडिया की ईमानदारी में विश्वास करते हैं। और साथ साथ यह भी कहो कि मीडिया तो वही पेश कर रहा है जो जनता चाहती है, और इस तरह मीडिया की इच्छा शक्ति और मीडिया के जरिए संघ और नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति भारतीय जनता के जीवन पर थोप दो। जनता को जिन चीजों का ज्ञान है, प्रोपेगेंडा के जरिए उस ज्ञान की, उस समझ की धुलाई करो और जनता को उस ज्ञान से एकदम विमुख करो। और यह काम करो जनता को शिक्षित करने के नाम पर। इसलिए आप देखेंगे कि बड़े पैमाने पर जो लोग कल तक सेक्युलर थे वो अचानक नॉन सेक्युलर हो गए, एंटी सेक्युलर हो गए, एंटी लेफ्ट हो गए। जो लेफ्ट था वो एंटी लेफ्ट हो गया। और यह काम किसके जरिए किया गया? दिमागी धुलाई के जरिए। और ये कोल्ड वार की पॉलिटिक्स का भारत में सबसे बड़ा अचीवमेंट है। फिलहाल इतना ही, और बहुत सारी बातें अगले एपिसोड में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।